जय श्री हरि दोस्तों। आज इस धनतेरस के त्योहार पर भगवान धन्वंतरि की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा समुद्र मंथन की एक पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसके अंत में वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस का त्योहार इसी दिन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, जिसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कालकूट विष निकला, जो बहुत ही खतरनाक था। उसे लेकर देवता लोग शिव जी के पास गए। भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ। तब माता लक्ष्मी, जो अपने हाथों में वरमाला लिए हुए, उन्होंने वह वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी। देवताओं ने उनका पूजन किया तथा उनकी स्तुति की और फिर समुद्र का मंथन किया गया। तब समुद्र में से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले कुंडन, तरुण अवस्था। उस पुरुष की छवि बड़ी मनोहर थी। उसके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ मोमता धन्वंतरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तब दैत्यों की दृष्टि कलश पर पड़ी तो उन्होंने जबरदस्ती धन्वंतरि के हाथ से वह कलश छीन लिया। तब देवता लोग निराश होकर भगवान की शरण में गए। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवत्सल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से अमृत देवताओं को पिला दिया और देवता बलशाली हो गए थे, जिससे असुरों को हार के भाग जाना पड़ा। धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है और उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरि ने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया और मानव जगत में प्रचार भी किया। उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा भी दी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि ने आयुर्वेद को 8 श्रेणियों में विभाजित किया था: शल्य, शालभ्य, काया चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण तंत्र। धन्वंतरि के हाथ में अमृत कलश होने के कारण धनतेरस पर बर्तन, सोना, चांदी और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन जो भगवान धन्वंतरि की माता लक्ष्मी के साथ पूजन करता है, वह धन धान्य से युक्त हो जाता है। और भगवान धन्वंतरि एक चिकित्सक भी हैं। जो उनकी पूजा करता है वह कभी रोगी नहीं होता। इस कथा को धनतेरस के दिन अवश्य सुनना चाहिए, जिससे भगवान धन्वंतरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान धन्वंतरि की जय।